हाय, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और अपने घरों में हैं सभी लोग। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि लॉकडाउन जो है वो और ज़्यादा बढ़ गया है। तो सारा काम हो चुका है, 5 बज रहे हैं और चाय का टाइम होने वाला है। मैं जा रही हूँ थोड़ा सा बाहर देखने के लिए, मतलब बाहर घर से बाहर नहीं, गेट के पास ही। जैसा कि आपको पता है कि गेट के बाहर हम लोग नहीं निकलते हैं और कोई गली में दिखाई नहीं दे रहा है। और बहुत ही कम लोग गली में दिखाई दे रहे हैं। अपने घरों के आगे लोग बैठे हुए हैं, बाकी ज़्यादा लोग कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं। और बस ऐसी है, सूनापन सा छाया हुआ है हर जगह, अजीब सा माहौल है। और सेंजनी की फली थोड़ी सी बड़ी होती जा रही है, सोच रही हूँ कि अच्छी हो जाएगी तो मैं उसको तुड़वा लूँगी थोड़ा सा। और देखो आप भी, बस कोई काम नहीं है घर में, अब सारा काम हो चुका है। चाय का हो गया है टाइम और चाय बनाऊंगी थोड़ी देर में, या फिर ये बनाएंगे चाय। ये लिपस्टिक ना है मेरे पास और काफ़ी लंबा टाइम हो गया इसको रखे रखे, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, मतलब होने वाला होगा 1 साल। तो लिपस्टिक थोड़ी सी ना ख़राब सी हो गई है। लिक्विड है, मैट है, ये है लॉरियल की है मैट लिपस्टिक। लेकिन ये अब मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी ख़राब हो रही है और लगाने के बाद ना थोड़ी सी जैसे पपड़ी सी जम जाती है, तो ड्राइनेस सी हो जाती है और हटने लगती है ये। तो इस पर मुझे कोई और लिपस्टिक लगानी पड़ती है। कपड़े सूख गए हैं, कपड़े भी उतारने हैं। और मैं यहाँ पर आकर बैठ गई हूँ थोड़ी देर सुकून के लिए। घर में टीवी चल रहा है, हस्बैंड जो है वो पबजी खेल रहे हैं, बच्चे दूध पी रहे हैं। पूरा दिन घर में अंदर बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग सा लगता है। बिल्कुल अंदर कमरे में हम लोग बंद रहते हैं। छत है लेकिन हम लोग जाते नहीं है, ऐसी थोड़ा सा ऑड लगता है। मकान मालिक जो है वो हमारे ऊपर रहती है। जो स्टेयर से मैं आपको दिखाती हूँ, ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ पर रहते हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर हमारे मकान मालिक, और मैं नीचे यहाँ पर रहती हूँ। एक ये गैरेज टाइप का, ये यहाँ पर इनकी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। अभी तो गाड़ियाँ खड़ी नहीं हुई हैं, एक ही गाड़ी खड़ी है, वैसे 2 गाड़ियाँ और खड़ी होती हैं यहाँ पर। ये जगह खाली है। और वहाँ पर मेरा रूम है, और एक रूम जो इधर वाला जो खाली है, ये वाला मेरे रूम के जस्ट बगल वाला इधर वाला, तो उसमें ये लोग अपना सामान रखते हैं। एज अ स्टोर रूम इसको यूज़ करते हैं। तो छत पर जाना चाहे तो जा सकते हैं, लेकिन नहीं जाते। अपनी छत होती तो ज़रूर जाते। बच्चे मेरे थोड़े शैतान हैं, ये भी है। और फिर जैसे कि कहा गया कि सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, तो वो लोग भी छत पर होंगे, फिर हम लोग भी छत पर जाएंगे। तो इससे बेटर है कि छत पर हम ना ही जाएं, तो हम नहीं जाते हैं। और आज मैं सुबह उठी तो सबसे पहले मैंने किया अपनी फ्रेंड को फ़ोन, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक मेरी फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड ही समझ लो आप, बेस्ट फ्रेंड की तरह ही है। और चाइल्डहुड फ्रेंड है मेरी, बहुत ज़्यादा क्लोज़ है। पर्सनल बातें भी मुझसे शेयर कर सकती है, मैं भी कर सकती हूँ मुझसे, मतलब करती हूँ। हाँ, बात करने से पहले ना मैंने ये नहीं बताया आपको कि मेरा ना चश्मा टूट गया है। और चश्मा ना मेरा लॉकडाउन से पहले ही टूट गया था, मैंने आपको बताया था। अब ना इतना धुंधला दिख रहा है मुझे, मतलब टीवी वगैरह इतना धुंधला दिख रहा है। ये ना चश्मा मम्मी के घर पे पड़ा हुआ था, तो इतना धुंधला मुझे दिख रहा है। बिना चश्मे के ऐसा लग रहा है मैं ना अंधी हो गई हूँ। ये ना महंगापन आ गया मेरी आँखों में। तो मैंने वीडियो बनाई और ऐसा लगा मुझे कि महंगापन सा आ गया आँखों में। तो मैंने मम्मी को फ़ोन किया, मैंने कहा मम्मी बहुत ज़्यादा धुंधला दिख रहा है मुझे और चश्मा टूट गया है। मम्मी कह रही कि हाँ वो तो टूट गया था, लॉकडाउन हो गया फिर जुड़ा भी नहीं। तो ऐसा कर कि ना वो टूटा हुआ ही दे देती हूँ उसको, धागा वागा बांध के और लगा लेना। तो मम्मी अभी आई थी और मुझे यहाँ से देकर गई है, गेट से ही बाहर खड़ी थी, अंदर भी नहीं आई। मैंने कहा भी नहीं कि अंदर आ जाओ, टाइम ही ऐसा है, मैंने अंदर नहीं कहा आ जाओ। उन्होंने भी बाहर फेस कवर किया हुआ था, बाहर खड़ी थी, वहीं से मुझे ये पन्नी में, प्लास्टिक की पन्नी में डालकर दे दिया। तो फिर ये डंडी है इसकी टूटी हुई है, ये देखो। तो मैं सोच रही हूँ कि कोई पेच है इस तरीके का, ये छोटा सा पेच इसमें लगा हुआ है, ये वाला। तो ऐसा कोई पेज छोटा मिल जाएगा घर में। निकू की कोई कार हो, गाड़ी पुरानी पड़ी हो, खेलने की खिलौना, तो उसमें ऐसा कोई छोटा पेज मिल जाएगा। अभी ये पबजी खेल रहे हैं, मैंने इनसे बोल दिया है कि छोटा कोई पेज मिल जाएगा तो इसमें लगा देंगे और ये चश्मा जुड़ जाएगा। तब तक मैं ऐसे ही पहन लेती हूँ। तो ये अभी वीडियो बना रही थी ना मैं, मेरे को तो नॉर्मल लग रहा है, लेकिन आपको नॉर्मल नहीं लग रहा होगा। मैं वीडियो बना रही थी ना, तो अभी इससे मुझे अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है इससे चश्मा लगाया। वरना क्या हो रहा था, 3-4 दिन से ना चक्कर आ रहे थे, सिर में दर्द भी होने लगा था मुझे, शायद चश्मे की वजह से, क्योंकि चश्मा नहीं लगाया कई दिनों से। तो अब ठीक लग रहा है। तो ये डंडी टूटी है लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे करूँगी ना तो गिर जाएगा, गिर गया था अभी ये।
ऐसे करूँगी तो गिर जाएगा, ऐसे करूँगी नहीं मैं। तब तक काम चला हुआ है, लेकिन लेंसेज तो ठीक है ना भाई, दिख रहा तो है ना अच्छा मुझे। और HD क्वालिटी लग रही है, मतलब ऐसा लग रहा है टीवी ख़राब हो गया था, पहले ठीक हो गया, HD क्वालिटी आ गई मेरी नज़रों में। तो वही मैं बता रही थी कि मैं सुबह उठी तो मैंने अपनी फ्रेंड को फ़ोन किया और उसके बारे में पूछने के लिए फ़ोन किया मैंने कि कैसी है वो, ठीक है, और बीमार नहीं है वो, उसकी कोई तबीयत ख़राब नहीं है। फिर भी मैंने उसका हालचाल क्यों पूछा, ये मैं आपको बता दूं कि वो फ्रेंड जो है मेरी, मैंने आपको बताया भी था शायद अगर आपने पहले के ब्लॉग्स देखे होंगे, कि उसका जो फर्स्ट बेबी है वो अब 3 साल का हो गया है, लेकिन अभी अभी उसने चलना शुरू किया है और उसकी एक्टिविटी बाकी बच्चों जैसी नहीं है। वो थोड़ा सा क्या कहते हैं, डाउन सिंड्रोम है, और उसकी जो एक्टिविटीज़ है अदर बेबीज से डिफरेंट है। लेकिन ऐसा चांस नहीं है कि वो रिकवर नहीं कर सकता, पूरी तरह नहीं तो मतलब 60% तो वो ठीक हो ही जाएगा। मतलब मैं तो कहती हूँ भगवान वो ठीक हो जाए बिल्कुल ही, और बिल्कुल ऐसा नॉर्मल बच्चों जैसा हो जाए। लेकिन अभी उसको प्रॉब्लम है, तो अभी तो ऐसा नहीं है, वो डाउन सिंड्रोम है, उसको डाउन सिंड्रोम की कैटेगरी में उसको रखा गया है, क्योंकि उसका जो ब्रेन का डेवलपमेंट है, बॉडी का डेवलपमेंट है, वो और बच्चों की तरह नहीं है। तो उसका जो सेकंड बेबी है उसने 3 साल बाद अब प्लानिंग की बेबी की, अभी वो 3-4 मंथ्स प्रेग्नेंट है, 4 मंथ। तो उसका एक टेस्ट है जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल यानी कि एम्स में होगा। एक और टेस्ट होगा, अभी एक टेस्ट हुआ है जिसे वो कल करा आई है, बहुत मुश्किल से वो हॉस्पिटल पहुंची और अपनी सिस्टर के साथ गई थी। और हस्बैंड को लेकर इसलिए नहीं गई क्योंकि हस्बैंड ने बच्चे को देख रहे थे जो उसका फर्स्ट बेबी है, और हस्बैंड को अगर लेके जाएगी तो बच्चे को भी ले जाना पड़ेगा, और बच्चे को इस समय हॉस्पिटल ले जाना बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो वो अकेली गई थी, अपनी छोटी सिस्टर है उसको साथ में ले गई थी। तो मैं तो मतलब उसने बताया मुझे कि क्या हुआ वहाँ पर, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए जो उसके साथ हुआ उस समय। कल उसका जो टेस्ट था वो हुआ था, क्या होता है जो पेट होता है, पेट के जो नीचे का हिस्सा होता है उस हिस्से से एक बड़ी साइज़ की सुई डाली जाती है, और पेट के अंदर जिस थैली में बच्चा रहता है, जिस वाटर में बच्चा रहता है लिक्विड में, उस लिक्विड को निकाला जाता है बड़ी वाली सुई डालकर। जो सुई यहाँ पेट में डालने के बाद अंदर तक बिल्कुल जाती है और उससे वो लिक्विड निकाला जाता है, और फिर उस पानी से ये पता लगाया जाता है कि जो बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट है या जो मेंटल एबिलिटी है उसकी, वो बिल्कुल ठीक है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पहले जैसे बच्चा है उसका, भगवान ना करे कि उस तरह की कोई एबिलिटी हो उसमें। तो वो टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है इसी टाइम पर, क्योंकि पता लगाना ज़रूरी है कि बच्चा जो सेकंड है वो बिल्कुल ठीक हो, उसको मेडिसिन दिया जाए, उसको ट्रीटमेंट दिया जाए ताकि बच्चा उसका नॉर्मल हो बिल्कुल। तो वो भी बहुत ज़्यादा टेंशन में है कि हो गया जो होना था, फर्स्ट बेबी है, बच्चा तो उसी का है। देखो पेरेंट्स के लिए बच्चा जैसा भी हो, जो भी हो, तो वो बच्चा ही होता है, और पेरेंट्स कभी कम ज़्यादा प्यार नहीं करते किसी बच्चे से। अपने अगर पेरेंट्स के 4 बच्चे हैं तो वो हमेशा सिमिलर उनको मेंटेन रखते हैं, और सिमिलर प्यार करते हैं, अपने बच्चों को मेंटेन रखते हैं, उनकी जो ज़रूरतें होती हैं उन ज़रूरतों को मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं। तो वही है, तो सेकंड बेबी ठीक ठाक हो जाए, बिल्कुल ठीक हो जाए, नॉर्मल हो जाए, इस वजह से वो इतना सफ़र कर रही है, इतना स्ट्रगल कर रही है। तो वो गई थी हॉस्पिटल, उसने टेस्ट कराया और उसने बताया कि एक बार सुई लगाई, तो एक बार सुई अंदर डाली तो नहीं निकला शायद वो पानी, और साथ साथ अल्ट्रासाउंड चल रहा था, देखा जा रहा था अल्ट्रासाउंड से कि बच्चा बिल्कुल सही मूव कर रहा है, कहीं गलत जगह पर बच्चे को सुई ना टच हो जाए, आँख में, नाक में, और कहीं सिर में सुई ना लग जाए बच्चे के। तो पानी बहुत ही केयरफुली, बहुत ही सेफ्टी के साथ निकाला गया ताकि बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। और वो जब सुई लगाकर उसको 3-4 बार उस सुई को लगाया गया, तब जाकर सही जगह से पानी निकाला गया। तो वो कह रही थी इतना पेन हो रहा था, डॉक्टर्स ने, एक ने उसके हाथ पकड़ लिए थे और दूसरे डॉक्टर ने उसके पैर पकड़ लिए थे, और फिर एक डॉक्टर ने वो अल्ट्रासाउंड कर रहे थे और एक और डॉक्टर जो उसका टेस्ट कर रहे थे। तो मैं तो थी नहीं वहाँ पर, लेकिन उसने ये सब चीज़ें मुझे बताई और वो बहुत तेज़ चिल्ला रही थी, कह रही थी मत करो मत करो, लेकिन क्योंकि उसने ये तो डिसाइड कर लिया था कि टेस्ट करवाना है। लेकिन जब पेन हो रहा होता है तो इंसान के मुंह से वही निकलता है जो दर्द में उससे सहन नहीं होता। तो उसने कहा मत करो मत करो। उन्होंने कहा बेटा कुछ नहीं हो रहा कुछ नहीं हो रहा, इतने में वो टेस्ट कर दिया और बहुत ज़्यादा उसको पेन हुआ, ब्लड भी निकलने लगा। तो उसको पट्टी की हुई है पेट पर, उसने बताया, और उसको रेस्ट के लिए बोला गया है। अब अकेली है वो, बच्चा भी संभालना है, जो फर्स्ट बेबी है उसका वो 3 साल का है, वो भी इतना नॉर्मल नहीं है कि खाना भी अपने आप खा ले, तो उसको भी संभालना है और खाना भी बनाना है घर में। अब सोचो वो बेचारी कल अपनी मम्मी के यहाँ पहुँची, पहले मम्मी के यहाँ थी, फिर वहाँ से अपनी बहन को लेकर हॉस्पिटल गई, फिर वापस मम्मी के यहाँ आई, फिर मम्मी के यहाँ से फिर अपने घर गई, और हस्बैंड थे उसको बच्चे को देख रहे थे घर पर, तो फिर घर गई
और फिर कल अपनी मम्मी के यहाँ से वो घर का खाना, कल का खाना ले गई थी, लेकिन फिर आज सुबह उसने मॉर्निंग में उठकर खाना बनाया। और हस्बैंड बच्चे को देख रहे थे, हस्बैंड भी कितना काम करेंगे, बाकी उसके हस्बैंड ने काम कर लिया। उसको डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए बोला गया है कि बिल्कुल भी भारी सामान उसको नहीं उठाना है। तो यही है, मैं भगवान से दुआ करती हूँ उसका बच्चा जो है बिल्कुल ठीक ठाक हो जाए, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा एक वरदान है ना, वो यही है कि अगर आपके बच्चे ठीक रहें, सही सलामत रहें और सही सलामत वो हो जाएं। तो यही है, आप भी दुआ कीजिए उसके बच्चे के लिए कि उसका बच्चा बिल्कुल ठीक हो, और ये जो फर्स्ट बेबी है इसमें भी अच्छा इम्प्रूवमेंट आए। और आज वो कह रही थी कि अगर मेरा सेकंड बेबी हो जाएगा तो फिर ऐसा हो सकता है कि उसकी जो एक्टिविटी है वो तो नॉर्मल होगी, नॉर्मल बच्चे की, तो उसकी एक्टिविटी देख देख कर जो मेरा बड़ा बच्चा है वो भी थोड़ी सी एक्टिविटी में उसका डेवलपमेंट आएगा। तो यही है, मेरे को टेंशन हो रही थी उसके बारे में कि घर पहुंची वो किस तरीके से अब रेस्ट कर रही है, उसको प्रॉब्लम तो नहीं है, पेन उसको अभी भी हो रहा है, जैसा लग रहा है सुई चुभ रही है अंदर। आप खुद ही सोचो स्किन पेट की कितनी मोटी है, वो थोड़ी हेल्दी है और वेट भी उसका थोड़ा अच्छा है। तो कोई सुई अगर डाली जाए पेट में, इतनी मोटी खाल होती है पेट की, और अंदर जाए बिल्कुल पानी की थैली तक, और फिर वहाँ से खींच के पानी निकाला जाए तो कितना पेन होता है। तो मैं सच कह रही हूँ कि एक माँ है ना, बस माँ ही ये सब सहन कर सकती है। एक माँ ही दुनिया में इतना सब सहन कर सकती है। ज़रा सा खाना बनाते हुए उंगली जल जाती है ना, इतना दर्द होता है। और लेकिन एक माँ अपने आप को अंदर से कंट्रोल करके ये डिसाइड कर लेती है कि मुझे इतना दर्द सहना है और अपने बच्चे को दुनिया में लाना है बिल्कुल सही सलामत। और एक माँ का जो दर्द है ना, वो कोई नहीं समझ सकता, सिर्फ वही फील कर सकता है जिसने ये सब सहा है। और हाँ, पापा का भी एक मतलब एक अपनी एक अहमियत है, अपनी एक जगह है। पापा की जगह भी कोई नहीं ले सकता, फादर इज़ अ फादर। और लेकिन जो फादर भी मेहनत करते हैं अपने बच्चों के लिए, पूरा हार्डवर्क करते हैं बच्चों के लिए, बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छे रहन सहन के लिए, अच्छी लाइफ के लिए। लेकिन एक माँ जो बच्चे को दुनिया लाने में दर्द सहती है ना, उसका तो कर्ज आप ज़िंदगी में नहीं चुका सकते, कभी भी कोई भी चुका नहीं सकता। मतलब आप क्या, मैं क्या, कोई भी नहीं दुनिया में, मुझे नहीं लगता कोई होगा जो अपनी माँ को अपने पैदा करने का जो ऋण है, जो कर्ज है, वो उसको अदा कर पाता होगा। हम अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं, खुद ही सोचिए आप क्या कर पाते हैं। अपनी मदर के लिए कुछ नहीं कर पाते, शादी हो गई, अपने घर में हैं, अपने बच्चों को देख रहे हैं, अपनी फैमिली को देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम अपनी मदर के लिए? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। यही है, आज भी हमारी मदर ही हमारे लिए कर देती है, सच बताऊँ तो। वो मैं क्या करूँगी उनके लिए? वो मेरी इतनी सारी चीज़ें हेल्प कर देती हैं, बहुत सारी सपोर्ट कर देती हैं मुझे। मैं उनके लिए आज तक मैंने कुछ नहीं किया। पता नहीं ये मौका मुझे मिलेगा ना मैं समझा ना मैं जाना, जो भी तुमने मुझे